क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, दिस इज द ईयर एंड जिसकी हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। डैफोडिल लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 2017, 16 और 15। आसानी ये है कि 2017 यानी कि जो ईयर है ये कंप्लीट है, कंप्लीटेड ईयर है। दिसंबर, जनवरी से दिसंबर चल रहा है, जिसमें काफी सारी आसानी होती है हमें ईयर्स की आइडेंटिफिकेशन में। डैफोडिल लिमिटेड ने जो है ना वो बताया है कि 2015 और 16 का जो नेट प्रॉफिट था वो था जी 214, 318 और 2017 का नेट प्रॉफिट था जी 650। ओके, उसने 3 सालों की इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। 2015 का नेट प्रॉफिट भी दिया है, 2016 का नेट प्रॉफिट भी दिया है और 2017 का नेट प्रॉफिट भी दिया है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात उसने बताई है कि 2015 ऑडिट हो चुका है, 2016 ऑडिट हो चुका है, लेकिन 2017 इज स्टिल ए ड्राफ्ट। यानी कि ये वो टाइम पीरियड आ गया जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट शेयर की कैलकुलेशन में पढ़ा था कि जब ईयर एंड के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तकरीबन 4 महीने के लिए इन द प्रोसेस ऑफ ऑथराइजेशन होती हैं, तो करंटली हम लोग जो है ना वो शायद इस ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें। जनरल रिजर्व्स की बात करते हैं जी। 2017 में और 2015 में जनरल रिजर्व्स में भी ट्रांसफर हुआ था, इसका मतलब है कि देयर विल बी सम जनरल रिजर्व। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 15 और 16 में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर हुई थी। और फाइनल कैश डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड 2015 में 7.5% दिया गया था। ठीक है, तो देखें 2015 में जो फाइनल डिविडेंड दिया गया था वो हमारा किस साल प्रेजेंट होगा? 2016 में प्रेजेंट होगा। तो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज को कंपैरेटिव में शो करने के लिए उसने हमें 2015 की इंफॉर्मेशन भी दी है। बहरहाल इससे जो है ना वो हम लोग कुछ और चीजें भी आगे लेकर चलते हैं। डिटेल्स ऑफ शेयर इशू, ओए होए इतने सारे शेयर इशू किए हैं। 25% राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 मई 2016। 2016 में यानी कि पिछले साल कुछ राइट इशू किए थे। राइट इशू की प्राइस क्या थी इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हमें सिर्फ ये पता चल गया कि ये एक राइट इशू है और ये 2016 की 1 मई को किया गया है। दूसरा जी बोनस इशू, 1 अप्रैल 17 को करंट ईयर में एक बोनस इशू किया गया है। और ये बोनस इशू जो है ये किस फॉर्म में किया गया है? दिस इज ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 2016। तो ठीक है, 2016 का जो फाइनल डिविडेंड वो हम 2017 में ही प्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं। 50 मिलियन राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 जुलाई 2017। ले जनाब, एक राइट शेयर और आ गया है। राइट शेयर जो होते हैं ये नॉर्मल इशू, शेयर इशू करने का तरीका होता है कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं हम सबसे पहले राइट इशू करते हैं। तो जनाब ये राइट इशू भी हो गया, मार्केट प्राइस भी दी हुई है, एंटाइटल रेटमेंट के ऊपर सारी चीजें दी हुई है। हालांकि हमें सिर्फ अगर शेयर सेल प्राइस बता देता कि हमने इतनी अमाउंट पर शेयर सेल किया तो बाकी हम लोग खुद ही कर लेते हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि कैपिटल कितना है, ओपनिंग बैलेंस, और वो किस तरीके से लेकर चलेंगे हम। आगे दिया हुआ, नीचे दिया हुआ। अच्छा, ए बोनस इशू अगेन हुआ जी 1 सितंबर 17 को, यानी कि एग्जामिनर ने कहा कि हूं ना हो तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब मैं बताता हूं तुम्हें कैसे करते हैं सवाल। तो ठीक है भाई साहब, आप कह सकते हैं द एसेट विच वाज रीवैल्यूड अपवर्ड इन प्रीवियस इयर्स हैज बीन सोल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2017। इस साल वो एसेट सेल हो गया था, इसलिए इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कोई चार्ज नहीं हुई। ऊपर देखें ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कोई भी चार्ज नहीं हुई है। ठीक है जी। अच्छा, तो जनाब हमारे पास 3 राइट इशू है, 2 राइट इशू है और 2 बोनस इशू है। आगे चलते हैं। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एज एट 31 दिसंबर 2015 एंड 2014। हम लोगों ने किस साल के बनाने थे? हमने 16 और 17 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है और उस भाई साहब ने हमें ओपनिंग दिए हैं 2014-15 के। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। ओके, जनरल रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस 75 का है। तो यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है जी, हम लोगों को जो जनरल रिजर्व्स हैं उनके बैलेंसेस भी मिल गए, रिटेन अर्निंग के बैलेंसेस भी मिल गए। अब हमें क्या करना होगा? हमने जो भी ओपनिंग की वर्किंग्स करनी है वो तो हम करेंगे साइड पे। हमें क्या चाहिए? हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी चाहिए फॉर द ईयर एंडेड December 31। तो हम लोग वो यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं जी। तो हम लोग लिखेंगे जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी किसकी बनानी है? ये बनानी है हमने डैफोडिल्स की। और इसका जो फॉर द ईयर एंड है ये कौन सा बनेगा? 2017 को, 1 जनवरी 2017 को। ओके, हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे?
ईयर एंड 31 दिसंबर 2017 है जी। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 जनवरी 2016 से, ठीक है जी। तो हम लोग कहेंगे बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2016। हमें जो अभी तक समझ आई है वो ये आई है कि इसमें तो एक तो है जी शेयर कैपिटल और एक है रिटेन्ड अर्निंग। शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स तो हर सवाल में होती है, तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। आगे 2 या 3 कॉलम्स की जगह छोड़ देते हैं ताकि हम लोग अगर कोई एडिशनल कॉलम्स आए तो वो हम लिख सकें। अच्छा जी, अब अगर हमें बैलेंस 2016 का चाहिए तो फिर हमें 2017 के क्लोजिंग बैलेंस को 2015 के क्लोजिंग बैलेंस को देखना होगा। 2015 के क्लोजिंग में जरा देखिएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 1700 के, ठीक है, ओके। जनरल रिजर्व्स हैं 1850 के, रिटेन अर्निंग है 1430 की और रीवैल्यूएशन सरप्लस है 75 का। तो जो 2015 का क्लोजिंग होगा डेफिनेटली वो 2016 का ओपनिंग होगा। तो हमारे पास इस वक्त जो शेयर कैपिटल है वो है जी 1600 का। हमारे पास जो रिटेन्ड अर्निंग है वो है जी 1430 की। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है जनरल रिजर्व्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी जनरल रिजर्व्स। जी जनाब, अब सिर्फ और सिर्फ गेम है ये चीज आइडेंटिफाई करने की कि हाउ डू यू थिंक द ट्रांजैक्शन अकर्ड। 2016 में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई है? 2016 में हमने एक तो हमारे पास था नेट प्रॉफिट, ये तो बिल्कुल साल के एंड पे आया होगा। एक हमारे पास था ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये भी बिल्कुल साल के एंड पे हुई होगी, ठीक है। इसके बाद 2016 में एक ये हमारा राइट इशू हुआ है 2016 का, और एक और चीज भी हुई थी 2016 में। क्या हुआ था जी 2016 में? 2015 का कैश डिविडेंड 7.5% पे दिया गया था। इंफॉर्मेशन इज स्कैटर्ड इन द क्वेश्चन, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को यहां से कैप्चर करना है कि ये कैसे होगा। तो एक तो जनाब 2015 का कैश डिविडेंड दिया गया है, ठीक है जी। तो हम लोग कहते हैं कि फाइनल डिविडेंड ईयर एंड 2015, ओके। फाइनल डिविडेंड ईयर एंड 2015 का सबसे पहले ये पे किया क्या होगा? क्यों? क्योंकि पिछले साल का एंड था, तो पिछले साल के एंड पे जो स्टेटमेंट्स बनी होगी अगले 4 महीने में उसका फाइनल डिविडेंड जो है ना वो बन के अप्रूव हो गया होगा। 4 महीनों में डिविडेंड अप्रूव हो जाता है और वो पे भी हो जाता है साल के शुरू के 4 महीनों में। उसके बाद क्या हुआ? हम लोगों ने राइट इशू किया 1 मई को। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 2 या 3 लाइंस छोड़ के मैं लिख दूंगा कि राइट इशू किया है जी एक राइट इशू 2016 में 1 मई वाला, ठीक है जी। 1 मई 16 के अंदर आपने राइट इशू किया है, ओके। और इसके अलावा 2016 में क्या हुआ जी? बोनस इशू फाइनल हुआ है ये वाला, ये तो 2017 में जाके प्रेजेंट होगा। ये भी 17 का है, ये भी 17 का है। एसेट भी 17 में बेचा था। जो हमारे पास अब इसके अलावा आई थिंक जो रह जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं है। नहीं, नीचे कुछ भी नहीं है जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग क्लोजिंग बताया हुआ है, ओके। तो हम लोग ये करेंगे जनाब कि उसके बाद हम लोग करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है जी 2016 का, ये ऐड होगा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 2016 की ये चार्ज होगी। तो जनाब ये 4 चीजें हैं जिसके बाद हमारे पास बैलेंस आएगा 31 दिसंबर 2016 पे। तो 1 बाय 1 चलते हैं जी। फाइनल डिविडेंड ईयर एंड 2015 पे हुआ है। तो जनाब फाइनल डिविडेंड 2015 के ऊपर आपने कितना पे किया? 7.5%। तो जो 7.5% है डिविडेंड के केस में, दिस 7.5% इज फॉर द शेयर कैपिटल। तो 7.5% जो है ये 1600 का होगा। 1600 का 7.5% कितना होता है जी? 1600 का 7.5% होता है 120। तो हम लोग रिटेन्ड अर्निंग में से 120 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा डिविडेंड जो है ये हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। दूसरा जो है वो है जी राइट इशू। राइट इशू के बारे में पढ़ते हैं जनाब। हम लोगों ने 2016 में 25% राइट इशू किया था, और राइट इशू जो है उसके केस में हमें 18 पर शेयर जो है वो पैसे मिल गए थे, ओके। द मार्केट प्राइस पर शेयर वाज इमीडिएटली बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट वाज आल्सो 18 पर शेयर। अच्छा जी, अब सोचना ये है कि हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं। हमने 25% राइट इशू किया है। 25% राइट इशू का मतलब है कि टोटल शेयर्स का हम लोगों ने 1600 का 25% मजीद राइट शेयर्स इशू किए हैं, यानी कि 400 मिलियन के, ठीक है जी। 400 मिलियन के राइट शेयर्स इशू किए हैं। 400 मिलियन के जो राइट इशू किया है इसमें हमने देखना है कि ये प्रीमियम का एलिमेंट कितना है, क्योंकि जब हम राइट इशू कर रहे हैं तो हम मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं।
तो देखना ये होगा कि एसेट की जो शेयर है उनकी फेस प्राइस क्या है। तो शेयर की फेस प्राइस है 10 रुपए, 10 रुपए का शेयर है, 18 रुपए का बिका है। तो अगर मैं इसकी अकाउंटिंग एंट्री की बात करूं तो हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री कुछ इस तरीके से करते होंगे कि जनाब शेयर कैपिटल हम लोगों ने क्रेडिट किया होगा जी, बैंक हमने डेबिट किया होगा, और शेयर प्रीमियम भी हम लोगों ने क्रेडिट किया होगा। हमने क्योंकि 400 मिलियन के शेयर इशू किए हैं, इंटू 10 ये इसकी फेस प्राइस होगी। शेयर प्रीमियम क्योंकि हमने 400 मिलियन शेयर इशू किए हैं तो ऊपर वाले 8 रुपए इसकी शेयर प्रीमियम होगा, और बैंक में 400 मिलियन के हिसाब से 400 मिलियन के हिसाब से शेयर्स जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे शेयर्स लिखने, बैंक अकाउंट डेबिट होगा जी, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और शेयर प्रीमियम भी जी क्रेडिट होगा। हम लोगों ने 400 मिलियन के शेयर इशू करने हैं, 400 मिलियन रुपीस के, तो एक्चुअली हमने 40 मिलियन के शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है जी। तो 40 मिलियन जो शेयर्स हैं ये 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल में जाएंगे, 40 मिलियन के 8 रुपए शेयर प्रीमियम में जाएंगे, क्योंकि 40 मिलियन के 18 रुपए के हिसाब से हमें पैसे मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शेयर प्रीमियम 400, शेयर कैपिटल 400, शेयर प्रीमियम 320, और बैंक जो है वो 720 से डेबिट होगा। दिस विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर दिस राइट इशू। राइट इशू के केस में हम लोग बैंक को डेबिट करते हैं उस अमाउंट से जो आई है, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं जितने के शेयर इशू किए हैं, और रिमेनिंग या तो शेयर प्रीमियम में चला जाता है, या डिस्काउंट में इशू जब होता है तो उस केस में भी वो शेयर प्रीमियम को या रिटेन्ड अर्निंग्स को चार्ज होता है। तो ये एंट्री बड़ी सिंपल है, जितने पैसे आए उससे बैंक डेबिट करना है, जितने अमाउंट्स के शेयर्स दिए हैं वो शेयर कैपिटल क्रेडिट करना है। अगर तो क्रेडिट साइड कम है तो शेयर प्रीमियम है, अगर डेबिट साइड कम है तो भी शेयर प्रीमियम है लेकिन वो डेबिट हो रहा होगा, और अगर शेयर प्रीमियम नहीं है तो फिर उस केस में हम रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करते हैं। सही है जी। तो इस केस में हमारा जो राइट इशू बना है जनाब, वो राइट इशू आया है कि हम लोग शेयर कैपिटल में लिखेंगे 400 मिलियन, और रिटेन अर्निंग्स में जनरल रिजर्व्स में नहीं जनाब, हमारे पास शेयर प्रीमियम नहीं है, तो हम लोग शेयर प्रीमियम ऐड करते हैं, एक नया कॉलम बनाते हैं शेयर प्रीमियम, जिसमें आएगा जी 320। तो राइट इशू भी हो गया। नेट प्रॉफिट कितना है जनाब 2016 का जी है, दैट इज 318। नेट प्रॉफिट हम रिटेन अर्निंग्स में ऐड करते हैं 318। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 2016 की कितनी है जनाब, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 2016 के जनाब 49। तो हम लोग रीवैल्यूएशन सरप्लस में से 49 माइनस करेंगे, ठीक है जी, और हम लोग रिटेन अर्निंग्स में 49 ऐड कर देंगे। सही हो गया जनाब। तो इस तरीके से हमारे पास जो बैलेंस आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, जो कि हमारी कंपैरेटिव है, इस वक्त हमने कंपैरेटिव बनाई है 2000। रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास आएगा 1677, जनरल रिजर्व्स आएगा 1850, रिवैल्यूएशन सरप्लस 26 का आएगा, और शेयर प्रीमियम 320 का आएगा। लेकिन जनाब शेयर प्रीमियम हमारे पास आ गया। अब अगले साल अगर हम लोग कुछ इशू वगैरह करेंगे तो फिर हम लोग उसमें कुछ एंट्रीज इसी तरीके से किया करेंगे। अच्छा जी, 2017 तो इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग रहा। 2017 में सबसे पहले क्या किया होगा, जब साल शुरू होता है ना तो साल में सबसे पहले उससे पिछले सालों का जो फाइनल डिविडेंड है वो डिक्लेयर होता है। तो 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में नंबर 1 एक तो नेट प्रॉफिट है। ठीक है जी। मैं ऐसे करता हूँ कि पेन का कलर ऐसा रखता हूँ जो कि पहले यूज ना किया गया हो, ताकि हम लोग इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकें। ये है नंबर 1 थिंग जो कि हमने प्रेजेंट करनी है, नेट प्रॉफिट। जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर हुआ है, ये दूसरी बात है। बोनस इशू हुआ है, ये तीसरी बात है। राइट इशू हुआ है, ये चौथी बात है। ठीक है ना जी। इसके बाद बोनस इशू फिर हुआ है, ये वाला जो बोनस इशू हुआ है ये फाइनल डिविडेंड की फॉर्म में हुआ है। ए बोनस इशू ऑफ 15% वाज मेड ऑन 1 सितंबर। पांचवी चीज ये हुई है। एसेट भी सेल हो गया है, छठी ट्रांजैक्शन ये होगी। और क्या हुआ है, और नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ। तो 6 टोटल ट्रांजैक्शंस है साल में, नेट प्रॉफिट, जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर, बोनस इशू, राइट इशू, बोनस इशू, और एसेट जो है वो सेल होना। ये 6 ट्रांजैक्शन है जो हम लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा काम हुआ होगा, सबसे पहले ये पिछले साल का जो डिविडेंड था, फाइनल डिविडेंड, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जनाब फाइनल बोनस ईयर 2016 का। पहली चीज हम लोग ईयर 2016 का जो फाइनल बोनस है वो रिकॉर्ड करेंगे, ये वाला 3 नंबर। आगे चलते हैं जी। 1 जुलाई को राइट इशू हुआ है, तो हम लोग दूसरी चीज लिखेंगे राइट इशू 1 जुलाई वाला।
फिर हम लिखेंगे बोनस इशू 1 सितंबर वाला, फिर हम लिखेंगे सेल ऑफ एसेट, फिर हम लिखेंगे ये 5 नंबर भी लिख लिया हमने, 6 नंबर भी लिख लिया, फिर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट जो उस साल हुआ है, और फिर हम लिखेंगे ट्रांसफर्ड डिस्पोजल ऑफ एसेट, नहीं डिस्पोजल ऑफ एसेट लिख लिया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स लिखना है जी। ये 6 चीजें हैं जो इस ऑर्डर में हुई हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर्स। तो क्यों ना 1 बाय 1 पहले हम वो चीजें लिख लें जो बहुत ही ईजी है। देखिए जब एसेट सेल होता है तो ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, गौर से सुन लीजिएगा, इसकी ट्रीटमेंट हम लोगों ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी पढ़ी थी। व्हेन द एसेट इज सोल्ड, मैंने आपको बताया था वहां पे कि एसेट जब सेल किया जाता है तो उसका उससे जो रिलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसका डिस्पोजल से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब एसेट सेल हो जाता है तो उसका पूरा का पूरा जो रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होता है वो सारा का सारा हम लोग एक ही दफा उठा के उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में मूव कर देते हैं। तो जनाब इसका ये मतलब है कि व्हेन द एसेट इज सोल्ड, जैसे इस साल एसेट सेल हो गया है तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि यार इस साल की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है, सारा का सारा जो एसेट है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकल कर रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। तो व्हेन द एसेट इज सोल्ड, हम पूरा का पूरा उसका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ये सारा का सारा उठा के रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर देंगे। इस साल का जो नेट प्रॉफिट है वो है जी 650, तो नेट प्रॉफिट जो है वो हम ये रिटेन अर्निंग्स में ऐड करते हैं। और जो ट्रांसफर हुआ है, हमने रिजर्व्स में एक ट्रांसफर भी किया है 112 का, द ट्रांसफर मेड इन रिजर्व इज 112, तो हम लोग क्या करते हैं जी, जनरल रिजर्व्स में 112 ऐड करेंगे, 112 यहां से निकलेगा रिटेन अर्निंग में से और जनरल रिजर्व्स में ऐड हो जाएगा 112। ये 3 चीजें जो थी ये तो हमने कर ली। अब आगे चलते हैं जी, फाइनल बोनस इशू हुआ है, बोनस इशू की हम लोग वर्किंग करने लगे। तो जनाब जरा देखिएगा, बोनस इशू है 10% का, 1 अप्रैल 2017 को हुआ है। तो अगर हम लोग इसकी एंट्री करें, मैं कह देता हूं कि जी वर्किंग नंबर 1 में है जी, बोनस इशू का मतलब ये है कि आपने 10% शेयर्स इशू किए हैं। इसके बाद अब हम आ गए हैं 3 चीजों के ऊपर, फाइनल बोनस, राइट इशू और बोनस इशू, जो कि हम लोगों ने इंटरम बोनस किए हैं 3 इनके ऊपर। तो 1 बाय 1 चलते हैं जी। फाइनल बोनस के हवाले से उसने बताया है कि बोनस इशू हुआ है 10% का फाइनल डिविडेंड के तौर पर। तो जरा इनकी एंट्रीज को देख लेते हैं, फिर उसके अलावा फिर मैंने आपको एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है, वो भी ध्यान में रखिएगा। जनाब देखिए, हम लोग जब बोनस इशू करते हैं, तो नॉर्मली जो इसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि हम लोग कहते हैं कि शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई कैश नहीं ले रहे हैं। आपको पता है बोनस इशू के केस में हम सिर्फ शेयर्स देते हैं, कोई कैश नहीं लेते, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट, सही है। लेकिन एक चीज गौर से ज़हन नशीन कर लें, इट इज अ साइड नोट टू द स्टैंडर्ड्स एंड इट इज अ साइड नोट टू द एंट्रीज कि जब कभी आप बोनस इशू कर रहे हैं एज डिविडेंड, चाहे वो फाइनल डिविडेंड है या इंटरम डिविडेंड है, इन दोनों केसेस में हम लोग शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करते बल्कि रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट को ही डेबिट कर देते। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि डिविडेंड के तौर पे हम शेयर दे रहे हैं और रूल ये होता है कि जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो वो हम आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स पे करते हैं, चाहे इन कैश हो चाहे इन काइंड हो। बोनस इशू के केस में हम लोग एज ए डिविडेंड जब हम बोनस इशू करेंगे, फाइनल हो या इंटरम हो, हम उसे रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। अदरवाइज अगर हम लोग नॉर्मली वैसे ही बोनस इशू कर रहे हैं जो कि डिविडेंड के तौर पे नहीं है, तो हम शेयर प्रीमियम को डेबिट कर सकते हैं, राइट। सो देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंट्रीज। यहां पे आप और से देखें तो आप फाइनल बोनस इशू कर रहे हैं एज फाइनल डिविडेंड, आप बोनस दे रहे हैं एज फाइनल डिविडेंड, तो जो बोनस आप फाइनल डिविडेंड के तौर पे दे रहे हैं उसको आपने रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस करना है। तो अगर हम इसकी वर्किंग की तरफ चलें तो हमें पता चलेगा कि जनाब इसकी वर्किंग किस इस तरीके से हो सकती है। हम लोग यहाँ पे वर्किंग का रेफरेंस दे सकते हैं और वर्किंग का रेफरेंस ये है कि जनाब हमने कितना परसेंट है जी फाइनल डिविडेंड, 10% है। 10% फाइनल डिविडेंड जो है ना वो इन काइंड पे किया है, डिविडेंड इन बोनस इशू। तो पहले तो अमाउंट की बात कर लेते हैं। 2000 मिलियन के हमारे पास शेयर्स हैं, इसका 10% यानी कि 200 मिलियन का
के शेयर्स इशू किए हैं 200 मिलियन रुपीस के। ये क्या है, ये रुपीस है। जब हम इसे 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बोनस इशू के रुपीस पता चलेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं यार मुझे रुपीस नहीं चाहिए, मुझे बताएं हमने कितने शेयर्स एज बोनस इशू किए, शेयर्स की अमाउंट जो है वो आपके लिए रेलेवेंट हो सकती है जब आपको एक ही सवाल में ईपीएस भी कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए। तो वहां पर आपने थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आपको ईपीएस भी कैलकुलेट करना है। ईपीएस के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए आपको अमाउंट चाहिए। तो ये 200 मिलियन रुपीस है। क्यों? क्योंकि हमने शेयर कैपिटल भी रुपीस में लिया है। अगर मैं कहता कि नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये 200 मिलियन शेयर्स है और उसको मैं 10% से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 20 मिलियन शेयर्स, राइट। तो हमने एक्चुअली 200 मिलियन का शेयर कैपिटल इशू किया है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, अभी हम बात कर रहे हैं कि जब हम लोग बोनस इशू करेंगे एज डिविडेंड तो इसकी एंट्री होगी रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 200 मिलियन, 200 मिलियन रुपीज से हम लोग ये एंट्री करेंगे। तो हम लोग इधर चलते हैं जनाब, ये हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स है, इसमें से मैं 200 माइनस कर दूंगा और ये हमारा शेयर कैपिटल है, इसमें 200 ऐड कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक राइट इशू हुआ है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जो राइट इशू हुआ है उसके बारे में उसने कहा कि ये 15 रुपीज पर शेयर के ऊपर हुआ है, जबकि उस वक्त मार्केट प्राइस 25 रुपीज थी। तो हमने राइट इशू किया है, अपने ही शेयर होल्डर्स को इशू किए हैं शेयर्स, लेकिन वो मार्केट के हिसाब से सस्ते हैं लेकिन फेस प्राइस के हिसाब से महंगे हैं। यानी कि 10 रुपए उसकी फेस प्राइस थी, हमने उसको 15 रुपए का बेचा है। 10 रुपए उसकी फेस प्राइस थी, ये नीचे लिखी हुई है, 10 रुपए उसकी फेस प्राइस थी लेकिन हमने उसको 15 रुपए का बेचा है। तो जब हम लोग इस तरीके से शेयर्स इशू करते हैं जिनकी फेस प्राइस कुछ और होती है और जिनकी इशुएंस प्राइस कुछ और होती है, तो फिर हमें पता है कि हमारे पास उसके लिए शेयर प्रीमियम बनता है। ठीक है जी। अगर फेस प्राइस जो है उसकी 10 रुपए थी और सेल प्राइस जो है वो उसकी 15 रुपए थी, तो देयर इज ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 रुपए का प्रीमियम है। ये 10 हमारी फेस प्राइस है जिससे शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, 15 हमारी सेल प्राइस है जिससे बैंक डेबिट होगा और 5 हमारा प्रीमियम है जिससे कि शेयर प्रीमियम क्रेडिट होगा। तो इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री ऐसे लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं जनाब के बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अकाउंट्स क्रेडिट। अब देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो राइट इशू जो है वो हम लोगों ने किया है, राइट इशू 15 पर शेयर के हिसाब से हमने किए हैं 50 मिलियन शेयर्स, 50 मिलियन राइट शेयर्स हैं। ठीक है जी। तो 50 मिलियन राइट शेयर्स की अकाउंटिंग एंट्री भी हम बना सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं जी 50 मिलियन के शेयर्स हैं, तो 10 रुपए 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपने पैसे रिसीव किए। 50 मिलियन के शेयर्स हैं तो 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपने पैसे रिसीव किए हैं, तो आपके पास बैंक डेबिट होगा 750 मिलियन से। 50 मिलियन शेयर्स हैं और 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से रिसीव किया आपने, तो 500 से शेयर कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 50 मिलियन शेयर्स हैं, 5 रुपए आपने शेयर प्रीमियम हासिल किया है और ये आपके पास बनेगा जनाब 250। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शेयर कैपिटल आता है और शेयर प्रीमियम आता है 500 से और 250 से, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। तो शेयर कैपिटल 500 से और शेयर प्रीमियम ये रहा सबसे एंड पे, ये हमारा डेबिट हो जाएगा, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा बाय रुपीज 250 मिलियन। ठीक है जी। तो जब भी कभी आपको याद आए ये जरूर चेक कर लिया करें कि क्या आपने ये लिखा है कि ये सारे के सारे रुपीज इन मिलियंस है। ठीक है जी। तो रुपीज इन मिलियन जो है ना ये लाजमी तौर पे प्रेजेंट करना है। सो दिस वाज द राइट इशू। आगे चलते हैं जी। एक और बोनस इशू है जो कि हम लोगों ने 1 सितंबर को किया था, और ये जो बोनस इशू है ये भी एज इंटरम डिविडेंड किया हुआ है। ये पॉइंट नंबर 5 है। बोनस इशू ऑफ 15% वाज मेड एज इंटरम डिविडेंड। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी वही होगी। तो हम लोग अगर इसकी वर्किंग करें तो हम लोग बात करते हैं जनाब, बोनस इशू किया है 10% ऑफ द शेयर कैपिटल। ओके, इस वक्त शेयर कैपिटल हमारा कितना है? इस वक्त हमारे पास जो शेयर कैपिटल है वो है 2000 के ओपनिंग शेयर्स थे, 200 का बोनस इशू हुआ था और 500 का राइट इशू हुआ था। तो टोटल इस वक्त 2700 शेयर्स हैं। तो हम लोग 10% इंटू 2700 करेंगे तो हमारे पास 270 मिलियन रुपीस के नए शेयर्स इशू किए जाएंगे।
शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे? 27 मिलियन, 27 मिलियन शेयर्स हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो 270 मिलियन का शेयर कैपिटल जो है कि मजीद ऑफर होगा। अब अगली बात यह कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, तो वही बात जो भी हमने की है कि व्हेन वी इशू बोनस शेयर्स एज फाइनल और इंटरिम डिविडेंड, तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करेंगे। तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री होगी रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट बाय रुपीज 270 मिलियन। अच्छा, ये 10% नहीं, ये 15% है, तो 15% के हिसाब से इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 400 मिलियन शेयर्स। 400 मिलियन के शेयर्स जब हम लोग एंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो बोनस इशू में आएगा, देखें गौर से देखिए, ये रिटेन्ड अर्निंग है तो शेयर कैपिटल में 400 ऐड हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग से 400 माइनस हो जाएगा। अब हम लोग तकरीबन सारी एंट्रीज अपनी कर चुके हैं। अब हम लोगों ने इसका टोटल करना है जी। शेयर कैपिटल का टोटल है और बाकी सारी की सारी चीजों का टोटल होगा, तो जब टोटल करेंगे तो आपके पास आंसर्स आएंगे। जी जनाब, तो ये आपके टोटल्स होंगे 3100, 1641, 1962। रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि एसेट जो था वो डिस्पोज हो गया है और अब उससे रिलेटेड कोई भी रीवैल्यूएशन हमारे पास नहीं पड़ी होनी चाहिए। और शेयर प्रीमियम जो है उसमें 250 का मजीद इंक्रीज है ड्यू टू द राइट शेयर्स। बहुत सारे बोनस इशू और बहुत सारे राइट इश्यूज करने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि जितने मर्जी बोनस और जितने मर्जी राइट इशू हो, हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा कि हम लोग उसकी अकाउंटिंग एंट्री आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। प्लीज आपने इसको प्रैक्टिस करना है और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद इसको परफॉर्म करना है।